बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल, और इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है वो दरसी किताब के कायदे का जो हिस्सा कायदा है उसका छठा सबक है, और आज हमने उसको चौथे हिस्से में मुकम्मल करना है। हमारे सबक का उन्वान है अल्फाज साजी और बसरी अल्फाज। इस सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम है बसरी अल्फाज जैसे ये, वो, है, हूँ, हैं, मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा वगैरह पढ़ और लिख सकें। इनमें से आप जानते हैं हमने ये, वो, है, हूँ और हैं का इस्तेमाल सीख लिया है, ऐसा ही है ना? तो आज हमने बसरी अल्फाज में मैं और मेरा का इस्तेमाल सीखना है। तो आप सब तैयार हैं इन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल सीखने के लिए? शाबाश। सबसे पहले हम करेंगे एक छोटी सी सरगर्मी कुछ इस तरह से होगी कि आप सब ने इनफरादी तौर पर फर्दन अपना नाम और अपना पसंदीदा रंग जल्दी जल्दी से बताना है, ठीक है? हर बच्चे ने बताना है और बहुत जल्दी जल्दी, किसी ने बिल्कुल भी शर्माना नहीं, और अच्छी ऊंची आवाज से साफ अंदाज में अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ बताइए। जी, तो आप सबने बताया, मजा आया? शाबाश। हाँ जी, अपना तारुफ करवाते हुए जुमले के शुरू में आपने क्या बोला? मैं अली हूं और मेरा पसंदीदा रंग नीला है ना? ऐसे ही बताया ना? यही आज हमने सीखने। चलिए अब मैं आपको अपना तारुफ करवाती हूँ। मैं अक्सा जाहिद अकबर हूँ, मैं आपकी मौल्लिमा हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। ऐसा ही होगा ना? अब अब्दुल्ला के बारे में सुनिए। अब्दुल्ला कहते हैं मैं अब्दुल्ला हूं, मैं 5 साल का हूं, मैं अपने अब्बू के साथ मस्जिद जाता हूं। तो हम आज किसका इस्तेमाल सीख रहे हैं? मैं का, है ना? इसी तरह अब्दुल्ला अपने बारे में बात करते हुए और बहुत से जुमले बना सकते हैं। आप भी बना सकते हैं। शाबाश। आसान तरीका यह है कि आप इसी तरह अब्दुल्ला की तरह अपने बारे में 5 या 7 जुमले बनाया करें और उनको लिखा करें। इस तरह आपको लिखने की मश्क भी हो जाएगी ना? अच्छा, चलिए अब देखते हैं फातिमा क्या कह रही हैं। फातिमा कहती हैं मैं फातिमा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने वतन से मोहब्बत करती हूँ। और फातिमा ने भी अपना तारुफ कौन से बसरी लफ्ज की मदद से करवाया? मैं की मदद से। शाबाश। किसी को अपनी चीज के बारे में बताते हुए मेरा का इस्तेमाल करते हैं। अपने बारे में बता रहे हो तो मैं कहते हैं, अपनी चीज के बारे में बता रहे हो तो क्या कहते हैं? मेरा। जैसे स्कूल, नजर आ रहा है ना? और यहां पे ये क्या बता रहे हैं कि ये मेरा स्कूल है। अब स्कूल उनकी एक चीज है ना, उनसे ताल्लुक रखने वाली एक चीज है। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये मेरा स्कूल है, या अगर थोड़ा फासले पे होगा, ज्यादा फासले पे होगा, तो वो किस तरह से कहेंगे कि वो मेरा स्कूल है। आपने जब अपने बारे में बताना हो तो आप मैं कहते हैं, और जब अपनी चीजों के बारे में बताते हैं तो मेरा कहते हैं। इसी तरह से फातिमा कह रही हैं कि ये मेरा भाई है ना? वो बता रही हैं कि अब्दुल्ला मेरा भाई है। अगर हम अपनी किसी चीज के बारे में दूसरों को बताएं तो उसके लिए लफ्ज मेरा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उस्मान अपनी किन किन चीजों के बारे में बता रहा है। अब उस्मान की ज़बानी उसकी बातें सुनते हैं कि वो क्या क्या बता रहे हैं। उस्मान कहते हैं ये मेरा बस्ता है। आपको इशारे से भी समझ आ रहा है, तस्वीर से भी आपको अंदाजा हो रहा है उस्मान क्या बता रहे हैं बस्ते के बारे में। तो अपनी चीज का तारुफ करवाते हुए उस्मान कहते हैं कि ये मेरा बस्ता है और ये मेरा भाई है। उस्मान के साथ उनका भाई है। अब उस्मान किस चीज के बारे में बता रहे हैं? अपने घर के बारे में। और जुमला क्या होगा? ये मेरा घर है। शाबाश। और ये मेरा बल्ला है। इन तमाम जुमलों में उस्मान ने अपनी तमाम चीजों के बारे में बताया और लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया? मेरा। जब उन्होंने अपने बारे में बताया तो उन्होंने मैं का इस्तेमाल किया, और जब उन्होंने अपनी चीजों के बारे में बताया तो उन्होंने लफ्ज मेरा का इस्तेमाल किया। हम करते हैं एक छोटी सी मश्क ताकि आप लोग भी इसको सीख सकें। हमने आपके सामने ये ज़ैनब है, ठीक है? अब आपने बताना है कि ज़ैनब के जुमले किस तरह से मुकम्मल होंगे।
زینب ہوں، میں زینب ہوں یا میرا زینب ہوں؟ ہم نے صرف میں اور میرا پہ بات کرنی، ٹھیک ہے جی، میں زینب ہوں، شاباش، اور میں 5 سال کی ہوں اور صاف ستھری رہتی ہوں، میں، بالکل صحیح ہو گیا۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، یہ ابراہیم ہے، ابراہیم کس طرح سے کہیں گے؟ میں ابراہیم ہوں، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور میں سب کا خیال رکھتا ہوں، بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، یہ اب آپ نے یہاں پہ میرا اور میری کا ہی استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز کی وضاحت کرتی چلوں کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی چیز جس کا آپ تعارف کروا رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ مذکر ہے تو آپ نے میرا استعمال کرنا ہے، لیکن اگر وہ چیز مؤنث ہے تو آپ نے میری استعمال کرنا ہے۔ جیسے یہ میرا پینسل ہے یا یہ میری پینسل ہے؟ شاباش۔ اور یہ دوست ہے، یہ کتاب ہے، یہ میری پینسل ہے، یہ میرا دوست ہے اور یہ میری کتاب ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ میرا، میری اور میں، ہم نے یہ تینوں چیزیں سیکھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ایک سرگرمی، اور سرگرمی یہ ہوگی کہ آپ سب نے باری باری اپنا اور جماعت میں موجود اپنی اشیاء کا تعارف کروانا ہے۔ جیسے میں عبداللہ ہوں، یہ میرا بستہ ہے اور یہ میری کتابیں ہیں، یہ میری پینسل ہے، اس طرح، ٹھیک ہے؟ کم از کم کوشش کریں کہ ہر بچہ 4 جملے ضرور بولے جس میں میں اور میرا کا استعمال ہو۔ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ گھر کے کام میں آج آپ نے جو کرنا ہے، آپ نے اپنے والدین سے کہنا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروائیں۔ تعارف میں میں اور میرا کا استعمال لازمی ہونا چاہیے۔ تعارف میں کم از کم 3 جملے ہوں۔ پہلے دن آپ نے اپنے والد سے اور دوسرے دن اپنی والدہ سے ان کا تعارف پوچھنا ہے، لیکن آپ نے انہیں بتانا ہے کہ چونکہ آپ اپنی جماعت میں اور میرا کا استعمال سیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اس طرح کے جملوں میں اپنا تعارف کروانا ہے، اپنے امی یا ابو سے کہنا ہے کہ جس میں میں اور میرا کا استعمال زیادہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ دیکھ لیتے ہیں کہ آج آپ نے کیا سیکھا۔ آج آپ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے جملے کے شروع میں میں کا لفظ استعمال کرنا سیکھا۔ اپنی چیز کے بارے میں بتاتے ہوئے میرا یا میری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی سیکھا ہم نے۔ اس کے بعد یہ جو ہم نے آج کام سیکھا، میں اور میرا کا استعمال، یہ آج مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم اور ہمارا کا استعمال سیکھیں گے، کیونکہ ہمارے حاصل تعلم میں جو اگلے الفاظ ہیں، بصری الفاظ ہیں، وہ ہوں گے ہم اور ہمارا۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔